ये सवाल किया मुस्तफ़ा खलील ने। क्या इन फ्यूचर हम नाफे डिप्लोमा यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान में जो कैंपस बनाने जा रहे हैं, इसमें हम कर सकेंगे स्टडी? डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, इन कैंपस में स्टडी होगी जी जी। इन तो ऑल कंट्रीज बनाए के इसलिए अंदर? बनाए इसलिए जा रहा है, ठीक है ना, हम नहीं, पाकिस्तान में। शायद 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 जी ये इजोकॉल और पियर्सन दोनों का अलग अलग पूछ नहीं है, दोनों का जवाब दें। देखें, हमारा जो मकसद है वो, जब आप कॉलेज खोलते हैं ना, जब आप कॉलेज खोलते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। जो आपको ना होम ऑफिस से यूके में एक क्या नाम है, परमिशन लेनी होती है कैश इशू करने की, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं, ठीक है ना, एडमिशन एक्सेप्टेंस समथिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है। या यूएसए के अंदर भी इसी तरह है कि आपको स्टेट डिपार्टमेंट से, उनका एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उससे आपको परमिशन लेनी होती है कि भाई आप वीज़ा इशू करेंगे, या फिर वो यूएस एम्बेसी में आप लेटर लेके जाओगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे। एक पूरा सिस्टम है। इसी तरह कनाडा में भी है। इन तीनों कंट्रीज का सिस्टम हमें पता है क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट का खर्चा $2 मिलियन है, यूएसए कनाडा यूके का खर्चा 25-25 मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। और तीनों जगहें हमने डिसाइड कर दी हैं, बता दी हैं। यूके की लंदन में है, यूएसए का आर्विन टेक्सास के अंदर है, और जो तीसरा है क्या नाम है कनाडा वाला, वो टोरंटो में। तीन जगह है हमारे पास। आप इसमें एडमिशन लेकर आ सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना। आ, इनका नाम क्या होगा, कैसे होगा, जब चार्टर फाइल करेंगे तो उसके ऊपर एक तरीकेकार होता है, उसका एक पूरा एक वो होता है जिसको हमें फॉलो करके करना पड़ेगा। व्हेन वी डू दैट यू विल नो, ठीक है ना। सो राइट नाउ बहुत सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज वो पाइपलाइन में है। और जब जब तक वो चीज पाइपलाइन में होती है उसकी शक्ल तब्दील होती रहती है, जब तक वो आउटपुट फाइनल ना निकल जाए, राइट। तो इसी तरीके से जो है ना, यू हैव टू वेट, बट यस यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन, यू विल बी एबल टू स्टडी। बट मैं इतना बता दूं कि अगर डिप्लोमा करते हो, बाहर अगर आना है तो मास्टर्स करने हो तो मैं बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑन एवरेज बैचलर्स यूके में हो, यूएसए में हो या कनाडा में हो, अगर तुम होम स्टूडेंट नहीं हो, यानी कि यहाँ की तुम्हारे पास नेशनैलिटी नहीं है, यूके का होम स्टूडेंट यूके का नेशनल होता है, यूएस का स्टूडेंट यूएस नेशनल होता है, कनाडा का स्टूडेंट कैनेडियन नेशनल होता है। अगर तुम ये नहीं हो इन ममालिक के अंदर, की नेशनैलिटी नहीं है, तो तुम्हारे लिए तालीम बहुत एक्सपेंसिव है, फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हम जबरदस्ती फीस कम नहीं कर सकते, हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है जो कि इनकी गवर्नमेंट बताती है, कि डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि ये होम ऑफिस का, ये लोकल स्टूडेंट की फीस ये है, ओवरसीज की है, वो करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर तुम ये पढ़ लेते हो तो तुम्हारे अपने मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, जहां पर भी तुम हो, वहां तुम्हारे लिए पढ़ना आसान है, फीस कम है। अगर आना है बाहर मास्टर्स करने हो, एआई ऑप्स पढ़ो, मास्टर्स करने हो, एआई ऑप्स पढ़ो, साथ में डिप्लोमा कर लो, डायरेक्टली हमारे पास नहीं जाना, किसी और यूनिवर्सिटी पेयरसन करके घुस जाओ उधर। पेयरसन के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी, मैंने जैसे दिखाता रहता हूँ, ऑलरेडी 250-300 से ऊपर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ उनकी कनेक्शन पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उनका डिप्लोमा करो, सब कुछ करो, एंट्री मिल जाएगी, तुम्हें जल्दी पहुंच जाओगे। बिकॉज हम अपने आप को जल्दी नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप को, हर चीज में देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आपको स्टेबलाइजेशन और 10 चीजों को देखना होता है, ठीक है ना। आप ये नहीं करते, आप कोई भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ना, तो मैं इसके 5 साल के पैसे अपने पास रख के फिर शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं होता कि बस एक साल के पैसे जमा किए, काम शुरू किया, बंद करके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। इट टेक्स टाइम। सो वी आर वेरी कॉशियस, बिकॉज यहाँ लोगों का फ्यूचर है, बहुत सारी चीजें हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ अवर वर्ड्स एंड विथ अवर एक्शंस, ठीक है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तुम लोग के पास मौका है, लेवल 5 पढ़ो, पेयरसन आ जाए, पेयरसन 7 पढ़ लो, लेवल 6 पढ़ो, साथ में पेयरसन पढ़ लो, सिर्फ वो पढ़ लो, क्या नाम है, एजुकॉल पढ़ के अभी निकल जाओ। रास्ते तुम्हारे पास सारे खुले हैं, ये सारे रास्ते खुले हैं। डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना। तो यस वी विल ऑफर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट वहाँ महंगा होगा, यहाँ यहाँ तुम्हारे पास जो बैठे हुए हो सस्ता है, वो तुम करके आ जाओ, ज्यादा बेहतर है। डिप्लोमास करके निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। मास्टर्स करने हैं यहाँ पर, किसी को बाहर जाना है ना, तो बाहर जाने के लिए मास्टर्स करने जाए, मास्टर्स सस्ता पड़ता है। या बैचलर्स का आखिरी साल, तो लैब लैब से सॉफ्ट पढ़ो, पेयरसन पढ़ लो। पेयरसन का फायदा ये है, देखो, एजुकॉल की क्वालिफिकेशन जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइंड है। पेयरसन की क्वालिफिकेशन मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, जैसी है एकेडमिक ऐसी ही पढ़ानी पड़ेगी, मगर दोनों को मिलाकर तुम जॉब पे बैठ सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस।
तुम्हें दोनों चाहिए। एक जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन हुई थी, एक तुम्हें दुनिया में 10 मतलब कि हजारों यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ तुम्हारा रास्ता खुला, तुम जा सकते हो। यूके की 250 यूनिवर्सिटीज तुम्हें लेनी, 250 तो इधर ही होगी। यूएसए में 75-100 यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हें ले लेंगी, बड़ी बड़ी, तुम वहां चले गए, ठीक है ना। कनाडा में भी इसी तरह है, जर्मनी में भी इसी तरह है, फ्रांस में भी इसी तरीके से, इटली में भी है, फिनलैंड है, स्पेन है, मोरेशियस है, माल्टा है। मतलब कि 10,000 मतलब कि तुम्हारे पास जगह है, तुम कितने प्रोग्राम्स में घुसोगे, क्या करोगे। मुझसे कोई मशवरा पूछता है, मैं कहूंगा यूके, यूएसए, कनाडा। वो इसलिए कि यूके का पासपोर्ट 6 से 7 साल में हो जाता है, यूएसए का पासपोर्ट 15 से 20 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 साल लग जाते हैं, ये लंबा चक्कर, ठीक है ना। डॉक्टर को 10 साल लगते हैं तो आईटी वाले को 15 साल लगते हैं। अगर ईबी वीजा अप्लाई कर लिया तो जल्दी हो जाए, 6 साल के अंदर होता है, मगर वो ईबी वीजा की रिक्वायरमेंट है। और कनाडा का वीजा पासपोर्ट भी यूके की तरह 5 से 6 साल में हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, मिनिमम 5 साल में हो ही जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें क्या करना है।